ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे इसका। दर इज जो अभी हम लोग बेसिक मैथ्स का कर रहे थे। बेसिक मैथ्स इज बस, मतलब हम इसको कहेंगे दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, जो क्लास 11th गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्पेशल सीरीज इसलिए बनाई है क्योंकि दे शुड गेट इंट्रोड्यूस टू मैथमेटिकल कंसेप्ट जो कि वो यूज करेंगे जब दे विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स। अब बेसिकली होता क्या है कि बहुत सी चीजें हैं जो अभी क्या कहते हैं आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जिसको कि आपको यूज करना होगा इन फिजिक्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो क्योंकि वो अभी आप लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे, बट वी रिक्वायर दोज थिंग्स इन फिजिक्स बिफोर हैंड। तो इसलिए हम अभी आपको कुछ चीजें पहले से बता दे रहे हैं शॉर्ट में, ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें जो क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि फाइंड करस्पॉन्डिंग एंगल से डिग्री और रेडियन। तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछा जाता है कोई एंगल दिया हुआ है, उसको क्या होगा कि डिग्री में दिया होगा, आपसे पूछेगा रेडियन में उसकी क्या वैल्यू होगी, या रेडियन में दिया होगा उसकी डिग्री में क्या वैल्यू होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या होता है कि कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहले उसका कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट को हम डिस्कस करते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमें ये पता है कि अगर 180 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ये पाई रेडियंस के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू, 1 डिग्री किसके कितने के बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 180, पाई बाय 180 ऑफ अ रेडियन। ठीक है, पाई बाय 180 ऑफ अ रेडियन। तो एक्स डिग्री कितने के बराबर होगी? एक्स डिग्री विल बी इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये निकालते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे कि अब अगर पूछा जाएगा कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो हम वो रख देंगे, उससे हम लोग निकालेंगे। जैसे 30 डिग्री के लिए अगर हमें करना होगा तो क्या होगा, पाई इंटू 30 अपॉन 180, दैट इज पाई बाई 6 वैल्यू हो जाएगी। तो ये देखिए, इसको कर देते हैं। तो पाई एक्स, हम इधर फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं, पाई एक्स बाई 180, ताकि आपको याद रहे। पाई एक्स बाय 180 डिग्री, ये हमारा क्या कहते हैं रेडियंस में आ जाता है। तो 30 के लिए क्या हो जाएगी? पाई इंटू 30 अपॉन 180 इज पाई बाई 6। 45 के लिए क्या हो जाएगी? पाई इंटू 45 बाई 180, दैट इज पाई बाई 4। 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? पाई इंटू 60 बाई 180, दैट इज पाई बाई 3। 90 के लिए क्या हो जाएगा? पाई इंटू 90 बाई 180, दैट इज पाई बाई 2 रेडियन वैल्यू। फिर 120 के लिए क्या हो जाएगा? पाई इंटू 120 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो दिस विल बी 2 पाई बाई 3। फिर 180 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? पाई इंटू 180 डिग्री बाई 180 डिग्री, दैट इज पाई। और 360 के लिए क्या हो जाएगा? दिस दिट विल बी 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरा चीज आता है कि रेडियंस को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, रेडियंस को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या होगा? अब दूसरा पार्ट हम करते हैं इसका। ठीक है, इधर ही हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि पाई रेडियंस जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा? दैट इज 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो एक्स रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 180 डिग्री एक्स अपॉन पाई। ठीक है, तो पाई एक्स रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा? एक्स रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू एक्स अपॉन पाई। 180 डिग्री इंटू एक्स, 180 डिग्री इंटू एक्स अपॉन पाई। इसको लिख देते हैं, 180 डिग्री इंटू एक्स अपॉन पाई। ठीक है, तो एक्स के लिए पाई बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 90 डिग्री। पाई बाई 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 60 डिग्री। पाई बाई 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 180 इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। 2 पाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 360 डिग्री।
पाई बाय 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 30 डिग्री। ठीक है। 3 पाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3 पाई, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो 180 × 3 इज 540 डिग्री। ठीक है। एंड इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, दैट विल बी 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 अगर हो जाएगा तो 5 × पाई बाय 6, पाई पाई कैंसिल, 5 × 6 ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, दैट इज 150 डिग्री। तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। सो दिस इज हाउ रेडियंस आर कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज एंड डिग्रीज आर कन्वर्टेड इनटू रेडियंस, ये याद रखिएगा, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू लेटर ऑन। हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए इसका कंसेप्ट समझिए, जैसे साइन इनवर्स कोई दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ से y जो है इज x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस सिंपली मीन्स, इसका सिर्फ और सिर्फ यह मतलब होता है कि x इज, सॉरी, इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि y साइन x के बराबर है, और कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली y क्या है, y जो है वो बेसिकली वैल्यू है, x क्या है, x इज द एंगल, x इज द एंगल जो जिसकी वैल्यू, x इज द एंगल जो हमें चाहिए, और y क्या है, y इज द नथिंग एल्स बट साइन वैल्यू ऑफ दैट एंगल, दैट्स ऑल, या कॉस वैल्यू ऑफ दैट एंगल और tan वैल्यू ऑफ दैट एंगल, सिंपली ये चीज है, यही कंसेप्ट है। सिंपल वर्ड्स मतलब ये है कि जो y है वो हमारे जैसे हमने x डाला तो साइन इनवर्स y हमें क्या दे देगा, वो एंगल दे देगा जिसकी साइन वैल्यू y है। बस सिंपली से ये बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हमने ये कह दिया साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू एक्स, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि साइन एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ। अब साइन एक्स हाफ किसके लिए होता है, ये इससे करस्पॉन्डिंग क्या एंगल आ जाएगा, दैट विल बी 30 डिग्री, एक्स 30 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स 0, ये किसके बराबर है, से वाई, तो इससे क्या आ जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या आ जाएगा, किसके लिए वो होता है, तो वाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये बेसिकली जो वैल्यू इसके अंदर रहती है उसके करस्पॉन्डिंग हमें एंगल बताना होता है। अभी तक पहले आप लोग जो करते थे उसमें क्या था कि कोई एंगल दिया रहता था, उसकी साइन कॉस टैन वैल्यू निकालते थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है, जो कि हम लोग इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, इसमें साइन कॉस या टैन वैल्यू ऑलरेडी दी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना होगा, दैट इज द ओनली थिंग ओवर हियर। ठीक है। टैन इनवर्स -1 इज इक्वल टू से जेड, तो इससे क्या आ जाएगा, tan z इज इक्वल टू 1, तो इससे z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, सॉरी -1, 1 नहीं, z आ जाएगा 135 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है दैट इज नेगेटिव, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो है जो हमने अभी डिस्कस किया है ये समझ में आया होगा। देखिए एक बार हम इस छोटे से लेक्चर को खत्म करने से पहले कुछ चीज बता देना चाहते हैं। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे वो उसमें क्या होता है कि साइन ऑफ सम एंगल निकालना होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। कॉस ऑफ सम एंगल दिया रहता है उसकी कुछ वैल्यू पता चलती है। टैन ऑफ सम एंगल निकालना होता है उसकी कुछ वैल्यू पता चलती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि जो वैल्यू है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। जैसे कोसाइन इनवर्स हाफ का मतलब है कि हमें वो एंगल निकालना है जिसकी साइन वैल्यू हाफ है। कॉस इनवर्स 0 का मतलब ये है कि हमें वो एंगल निकालना है जिसकी कॉस वैल्यू 0 है। tan इनवर्स -1 का मतलब ये है कि हमें वो एंगल निकालना है
इसकी tan वैल्यू -1 है। तो ये इस तरीके से हमें चीजों को करना होता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये छोटा सा लेक्चर है, इसके साथ ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो तब तक के लिए लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर एंड गुड नाइट, बाय बाय।